किसान भाइयों, जिस तरह से हर व्यक्ति को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से पौधों को भी अपनी वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक मिले तो पौधा सूख भी जा सकता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप अपनी फसलों में पोषक तत्वों की कमी को पहचान कर उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उदय शर्मा से। आज हम बात करेंगे जो हमारे मुख्य तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी कमी के लक्षण जो पौधों पे आते हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। पौधों को उचित बढ़वार और जीवन चक्र सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुख्य तौर पर 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मालिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन और निकेल शामिल है। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वायु और पानी से पौधों को मिल जाता है। शेष 14 तत्व भूमि से ही प्राप्त करते हैं, लेकिन भूमि में उपस्थित तत्वों की मात्रा भूमि कटाव, रिसाव, बहाव और भूमि से गैस के रूप में उड़ने, खरपतवारों और फसलों द्वारा उपयोग कर लिए जाने के कारण तेजी से कम होते जा रहे हैं। अगर भूमि में इन तत्वों की पूर्ति न की जाए तो इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। पूरे हिंदुस्तान में भी और हमारे यहाँ भी जो तत्व कमी के जिनके लक्षण देखे गए हैं उनमें प्रमुखता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधे को। उसके लक्षणों में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो पौधे की ग्रोथ रुकना है। पौधे की ग्रोथ रुकने के अलावा उसकी जो पत्ते हैं वो पीलेपन की तरफ चले जाते हैं। जो नॉर्मल पत्ता है वो डार्क कलर का होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर पीलापन हो रहा है, पत्ते का आकार छोटा होता जा रहा है, तो यानी उसमें नाइट्रोजन की कमी है। और ये वो पत्ते हैं जो टहनी के निचले हिस्से में होते हैं, यानी पुराने पत्तों में। नए पत्तों में ये लक्षण नहीं आते हैं। उसके अलावा कई बारी कुछ फलदार पौधों में अगर आप देखेंगे इस तरह से जामनी जैसा हल्का हल्का टिंज आ जाता है, ब्राउन या जामनी कलर का, वो भी हमारा इसका लक्षण होता है नाइट्रोजन की कमी का। इसके अलावा जो फल हैं, फल जो लग रहा है इसमें जल्दी रंग आ जाना, फल का आकार पूरा ना बनना, वो भी नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों में गिना जाता है। इससे मतलब ओवरऑल अगर हम देखें नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे की जो ग्रोथ है उसमें कमी आ जाती है। हालांकि जड़ की ग्रोथ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन पौधे की ग्रोथ वो रुक जाती है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन तत्व की कमी के लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप मृदा जांच के आधार पर खड़ी फसल में आवश्यकता अनुसार यूरिया का बर्ताव करें। इसके अलावा खड़ी फसल में नत्रजन की कमी के शीघ्र निवारण के लिए यूरिया के 2 से 3% घोल का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप फसलों में नत्रजन की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पोषक तत्व जो हमारा है उसको हम फास्फोरस कहते हैं, जिसको कि कई हमारे बागवान सुपर फास्फेट के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं खाद को। उस फास्फोरस का काम क्या है पौधे के अंदर कि वो पौधे की जड़ों को ग्रोथ देता है, और पौधे की जड़ों को जो ग्रोथ अगर सही मिलेगी तो पौधा भी अच्छा चलेगा। इसकी कमी के लक्षण भी हमारे जो पुराने पत्ते हैं, यानी टहनी के निचले वाले पत्ते जो हैं, पूरा खुला हुआ पत्ता जो है, उसमें ये लक्षण आते हैं। और ज़्यादातर में क्या होगा, पत्ते जैसे हल्के से मुड़े जैसे रंगेंगे और जामनी जैसा रंग पत्ते पे आ जाएगा। खास तौर पे हम देखते हैं मक्की के ऊपर अगर जो पुराना पत्ता है, निचला पत्ता है, वो जामनी हो जाता है। या कई बारी क्या होता है कि आपने बिजाई कर रखी है, मक्की की कर रखी है, किसी और अनाज की कर रखी है, तो उसकी जो जर्मिनेशन है, वो अंकुरित जो होती है वो बीज, वो छितरा छितरा होता है, एक साथ नहीं होता है। कुछ में ज़्यादा हो जाएगा, कहीं आपके फील्ड में वो कम होगा, तो वो भी आपकी फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए DAP के 2% घोल का छिड़काव करें, जिससे आपकी फसलों में फास्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है। तीसरा हमारा मुख्य तत्व जो है वो है पोटाश।
पोटाश का पौधे के अंदर काफ़ी संचार, जो हमारा जल संचार है उसको कंट्रोल करता है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, और उसकी कमी के लक्षण जो हैं वो भी पुराने पत्तों पे यानी टहनी के निचले हिस्से में ही आते हैं। और उनका एक बड़ा खास पहचान होती है कि पत्ते के किनारियाँ जो हैं ये ऐसा लगता है जल गई हैं, ब्राउन कलर की होके जली जली पत्तियाँ जो होती हैं, सारी फसलों में लगभग एक जैसा ही इसका सिम्टम आता है। और ये जो है पोटाश की कमी का लक्षण, कई बारी क्या होता है कि हमारी गलत स्प्रे भी कर देते हैं हम कीटनाशकों की, उसके अगर टॉक्सिसिटी जो हो जाती है उससे भी ऐसा सिम्टम आता है। तो इसमें हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है कि आखिर ये सिम्टम आया तो आया कैसे, और अगर पोटाश की कमी है तो उसको फिर हमें उसको पूरा करना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में पोटाश की कमी देखने में आ रही है तो आप मृदा की नियमित रूप से जांच कराएं और खेतों में कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसलों में पोटाश की कमी देखने में नहीं आएगी। जो बोरोन है यानी सुहागा, उसकी कमी के लक्षण भी हमारे फलों पे काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। उसके अलावा फलदार वृक्ष जो हैं उनमें जो छाल है, छाल यानी मतलब उनकी जो टहनियाँ हैं उनमें फोड़े जैसे पड़ेंगे, टहनियाँ फट जाएंगी, वो एक लक्षण है। फलों पे अगर आप देखें, ज़्यादातर फलों में ये इस तरह से क्रैक आ जाते हैं, कुछ ब्राउन जैसे स्पॉट हो जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे, और टेढ़े मेढ़े फल जो हैं उस तरह के फलों की वजह से आपको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें बोरोन की कमी के लक्षण हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए बोरेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों में पुष्पन के समय पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में बोरॉन की कमी दूर हो जाएगी। हमारा एक और पोषक तत्व है जिसकी कमी हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, वो है जिंक। जिंक यानी जस्ता। जस्ते की कमी हमारे पूरे हिंदुस्तान में कई जगह देखी गई है, और इसकी कमी के लक्षण अगर आप देखेंगे, पत्ते का छोटा होना और छोटे छोटे पत्ते गुच्छों में लगना, वो एक बड़ा खास सिम्टम होता है जिंक डेफिशिएंसी का। अगर आप देखेंगे, मुख्य टहनी जो है उसमें बीच में खाली रह जाती है, आगे पीछे पत्ते हैं लेकिन वो हैं भी गुच्छों में। इसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पे गुच्छे लगे हुए हैं और इन गुच्छों में छोटे पत्ते हैं, तो ये जिंक की डेफिशिएंसी है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% बिना बुझा चुना के घोल का 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल में जिंक की कमी देखने में नहीं आएगी। इस तरह किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में इन तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो फसल की बढ़वार अच्छी होगी और ऐसी फसल से आपको उपज भी अधिक मिलेगी। तो ये जो मुख्य तत्व हमारे 6-7 हैं, इनकी कमी हमारे पूरे देश में भी पाई जाती है, प्रदेश में भी पाई जाती है, और इसी को हमने देख के पहचानना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी फसलों में। उन फसलों को हमें उस तरह से उसका कंट्रोल करना है, उसमें उन चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, तब हम अपनी उत्पादकता को पूरी तरह से ले पाएंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।